हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ हम मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक उसका पवित्र वचन आज आपको छुएगा, आज़ाद करेगा, बंधनों से छुड़ाएगा और आपको ब्लेस करेगा एक नई टेस्टिमनी के साथ। मैं बिलीव करती हूँ। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने जीवन के सब भाग को पूरा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 16 की 17 से 18 आयत में लिखा है। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्रकाश नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो सिर्फ अपनी सेहत को ही नहीं गंवाता, वह अपने आर्थिक आशीष को भी गंवाता है, अपने रिश्तों को भी खोता है। जब एक औरत को बच्चा नहीं होता तो उसके पति के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाता है, सास के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। लिखा है कि जब वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है रिकवर, यानी जैसे मशीन के एक भाग को जोड़ना या इकट्ठा करना। इसका मतलब जब आप रिकवर इकट्ठा नहीं करते तो उसके भाग अलग अलग रहते हैं। वैसे ही परिवार में भी माता पिता कुछ और सोचते हैं, बच्चे कुछ और सोचते हैं। आर्थिक रीति से भी कोई आशीष नहीं है और सब कुछ बिखरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, मेरे विश्वास करने वालों में यह निशान होंगे कि उनके जीवन के सब भाग पूरे होंगे, जुड़ेंगे और वह एक संपूर्ण परिवार होंगे। आपको आपके जीवन के सभी भागों को जोड़ने के लिए घबराना नहीं है। चाहे आपके सामने जितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 2 राजाओं 5 की 3 आयत में लिखा है कि उसने अपनी स्वामीन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता, यानी वह सब चीज़ों में आशीष पाता। और इसका मतलब नामान ने कोढ़ी होने के कारण सिर्फ शरीर ही नहीं खोया था, बल्कि बहुत से काम को राजा उसे भेजना चाहता था सब खोया, लेकिन वह उसके कोढ़ी होने के कारण वह उसे भेज नहीं पाया होगा। इसलिए उस लड़की ने कहा, अगर यह मेरे स्वामी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो यह वह सब चीज़ों में आशीष पाता। इसलिए आज शैतान जवानों को पाप में लेकर जाने के लिए भरमा रहा है। वह विचार नशों में लेकर जा रहा है ताकि उनके अंदर वह सामर्थ्य ही न रहे और वह हर भाग में आशीषों को न ले पाएँ। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो पाप से दूर रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, सामर्थ्य में बढ़ें, तब आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में आशीषित होंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चलूँगी, आप पर भरोसा रखकर, पापों से दूर रहकर अपनी आपकी ही इच्छा को पूरी करूँगी और हर हिस्से में आशीष पाऊँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपको खुदावन के वचन के ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है कि आज अगर आपको कोई काम करना है तो आपको खुदावन की इच्छा को पूरा करना है। आज शैतान इतना चालाक है कि वो जवान लोगों को, वो यूथ को पापों की ओर लेकर जाता है, वो उन्हें पापों में धकेलता है ताकि वो पाप में गिर सके और कोई आशीष ना ले सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट ना कर सके। वो यूथ को नशों में लेकर जाता है, वह विचार में लेकर जाता है, गलत टाइम पास करवाता है। आज का यूथ 2-2 घंटे तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकता है, लेकिन 2 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता। आज का यूथ 2-2 घंटे लोगों से बातें कर सकता है, लेकिन 2 घंटे बाइबल नहीं रीड कर सकता। 1 घंटा क्या, 15 मिनट की प्रार्थना भी नहीं आज बच्चे करते। अगर खुदावन ने आपको बेस्ट दिया है तो उसे भी आप अपना बेस्ट समय दो।
अपना बेस्ट जो खुदावन को उसे पुकारो वो सुनता है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, उसने हमें अपना बेस्ट दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपनी जवानी हमें दे दी। तो आज हमें भी ज़रूरत है, अपने यूथ को आज ज़रूरत है कि अपना बेस्ट खुदावन को दे। अगर उसने अपना इकलौता दिया तो आज हमें भी अपना आप खुदावन को ज़ाहिर करने की, खुदावन को सौंपने की ज़रूरत है कि खुदावन अगर तूने हमें अपना आप दिया तो हम भी तेरे ही हैं। तू जैसा चलाना चाहे चला, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। मेरे जीवन में सिर्फ तेरे काम कर सकूं, मैं तेरे काम करता हुआ आगे बढ़ सकूं, सिर्फ तेरे ही खुदावन काम करूं। ऐसा बनो आज, ऐसे बनना है आपको। खुदावन के काम करने हैं, उसके नाम को महिमा देना है, क्योंकि जब आप उससे पुकारेंगे, रात को प्रार्थनाएं करेंगे, वो आपको ब्लेस करेगा। सो प्रेयरफुल रहें, प्रेयर में जाएं, क्योंकि प्रेयर ही आपके बंधनों को से आपको छुटकारा देता है। खुदावन को पुकारें। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप समय की ओर ध्यान न देते हुए अगर आप टाइम देखने लग जाएंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप बैठ जाएंगे एक डेडिकेशन के साथ कि खुदावन हाँ, मैंने तेरे साथ रिश्ता कायम करना है, मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने प्रार्थना में बैठना है, मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा इतने घंटे। मन बनाओ, प्रार्थना में बैठो, देखो कैसे समय निकलता है, कैसे खुदावन आपको ब्लेस करेगा, किन किन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा खुदावन आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना में बने रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।